क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में क्यों किया जा रहा है? कुंभ के अनोखे रहस्य। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 काफी सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु रोज सफलतापूर्वक संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला सिर्फ 4 स्थानों पर ही क्यों आयोजित होता है और महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही क्यों लगता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे रहस्यों को। कुंभ के 4 प्रकार। कुंभ मेले को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 1. कुंभ मेला, यह हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। 2. अर्ध कुंभ, यह हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में बारी बारी से होता है। 3. पूर्ण कुंभ, यह भी 12 साल के अंतराल पर होता है, लेकिन केवल प्रयागराज में। 4. महाकुंभ, यह विशेष मेला 144 साल में एक बार संगम तट पर आयोजित होता है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों? शास्त्रों के अनुसार जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह समय विशेष रूप से मोक्षदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। नागा साधुओं की अनोखी दुनिया। महाकुंभ में नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। शरीर पर भस्म, बड़ी जटाएं और हाथों में त्रिशूल, ये उनकी पहचान है। नागा साधु न केवल वैराग्य का जीवन जीते हैं, बल्कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी धारण करते हैं। नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। इसके लिए व्यक्ति को 6 से 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध करना होता है, जिससे वे संसार से अपने संबंध समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद वे अघोरी जीवन की शुरुआत करते हैं। नागा साधुओं का रहन सहन। नागा साधु ज्यादातर हिमालय की गुफाओं या एकांत स्थानों में रहते हैं। वे दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं और जमीन पर सोते हैं। कुंभ मेले में वे शाही स्नान के लिए संगम पर आते हैं और फिर अपने गंतव्य की ओर लौट जाते हैं। महिला नागा साधुओं की अनसुनी कहानी। महिला नागा साधु बेहद कम दिखाई देती है। वे भी कठोर तपस्या के बाद नागा साधु बनती है। उन्हें 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें गेरुए रंग का बिना सिला वस्त्र पहनना और सिर मुंडवाना पड़ता है। उनका पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है, जिसके बाद वे अपनी पुरानी पहचान छोड़ देती है। महिला नागा साधु अक्सर पहाड़ों और गुफाओं में रहती है। महाकुंभ के दौरान वे संगम में शाही स्नान करती है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण होता है। नागा साधुओं की वीरता। इतिहास में नागा साधुओं ने कई बार अपनी वीरता दिखाई है। मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सेना में नागा साधुओं ने भी हिस्सा लिया था। उनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान के पंचमहुआ क्षेत्र में सुने जा सकते हैं। महाकुंभ 2025 एक धार्मिक महोत्सव। प्रयागराज में 2025 में होने वाला महाकुंभ तकनीकी रूप से पूर्ण कुंभ है, जो 12 साल बाद आयोजित हो रहा है। पिछला महाकुंभ 2013 में हुआ था। यह मेला न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम भी है। महाकुंभ में भाग लेने का अवसर पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। यह मेला न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम भी है। इस बार का महाकुंभ आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से भी सुसज्जित है। प्रमुख आकर्षण। संगम में विशेष आरती। हर सुबह और शाम संगम तट पर आरती का आयोजन किया गया है। आध्यात्मिक प्रवचन। कई प्रसिद्ध संत और गुरुओं के प्रवचन सुनने का अवसर मिल रही है। संस्कृति प्रदर्शनियां। विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में भाग लेकर श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत संगम का हिस्सा बनते हैं। हिंदू पांचांग में माघ मास को स्नानदान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है।
मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी शब्द मौन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौन रहना। इस दिन अनेक श्रद्धालु अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए मौन व्रत रखते हैं। माघ महीने में कुछ भक्तगण मौनी अमावस्या के साथ साथ पूरे माह में पवित्र स्नान करते हैं, जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक जारी रहता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है, जो इसे पवित्र स्नान के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी बनाता है। आइए इस बार के महाकुंभ में संगम की पवित्रता को महसूस करें और इस अनमोल धरोहर को करीब से जानें। तो क्या आप भी इस महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।